गुरुदेव, आज का प्रश्न है, अमित जैन जी हैं हरिगढ़ से। गुरुजी, आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो क्या ये आजकल की पीढ़ियों को समझदार बना रहे हैं या भावनात्मक रूप से कमजोर? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्लेड मर्डर करना सिखाता है या ऑपरेशन करके बचाना? ब्लेड तो निर्जीव है। फ़ोन का नाम है स्मार्ट, उसे तो स्मार्ट ही बनाना चाहिए मनुष्य को। उसमें क्या बुराई हो सकती है? किसी वस्तु में, गैजेट में, इस माइक में, कैमरे में क्या बुराई हो सकती है? यूज़ करने वाला बुद्ध है या बुद्धू? जिसके हाथ में वो है वो आत्मज्ञानी है या मूर्ख? अगर आप विवेकवान हैं तो आपके लिए स्मार्टफोन वरदान हो सकता है। शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इन शॉर्ट्स अपडेट्स रख सकते हैं अपने आप को पूरी ज़िंदगी में। परंतु आपकी बुद्धि अगर विवेकहीन है तो आपका नाश करेगी वो ये स्मार्टफोन। तो प्रश्न फ़ोन का नहीं है, न फ़ोन मिटाया जा सकता है फिलहाल आपके हमारे कहने से। एलन मस्क मिटने नहीं देंगे, वो और तैयारी में लगे हुए हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए, रोबोटिक दुनिया बनाने के लिए। तो हमें बाहर की बजाय अंदर की यात्रा करनी होगी, जैसे हमारे ऋषियों ने किया, जिसे इनर साइंस बोलते हैं। एक्सटर्नल साइंस के साथ साथ आपके मन का विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान, शरीर का विज्ञान, इंद्रियों का विज्ञान, ये आपको समझना होगा। समझोगे तो हर चीज़ तुम्हारे लिए आनंद का विषय होगा। नहीं समझोगे तो तुम्हारे घर परिवार वाले भी तुम्हारे लिए मौत का कारण बन जाएंगे। ये तो तुम्हारे ऊपर है। तो प्रयास करो कि आध्यात्मिक बनो, ज्ञानी बनो, अपने आप को जानो। मन के अनुसार मत चलो, मन को अपने अनुसार चलाओ। मन के तुम नौकर नहीं हो, मन तुम्हारा नौकर है। अगर इतना कर सकते हो तो सब टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। नहीं कर सकते हो तो तुम्हें कह भी देंगे तो छोड़ पाओगे क्या? अगर सेल्फ को जानते हो तो शायद छोड़ भी दो, अरे फ़ोन हटा। पर नहीं जानते तो फिर वही दिन भर नहीं हटा सकते तुम। तो ये बात किसी भी गैजेट की नहीं है, किसी भी मशीन की नहीं है, एक्सटर्नल वर्ल्ड की नहीं है, ये इंटरनल वर्ल्ड की बात है। और उसी को धर्म और आध्यात्म कहते हैं। ये थोड़ा ओल्ड लगता है ना सुनने में, धर्म मतलब आध्यात्म। पर आपको मॉडर्न बनाने का और ब्लिसफुल बनाने का अगर कोई एक चीज़ इस पूरे होल यूनिवर्स में है तो केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञान है, नॉलेज। इसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत होगी, जिन्हें हम गुरु कहते हैं। अगर उनकी शरण में रहें, अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, बुद्धि को नियंत्रित करना सीखें, तो सब कुछ, सारी दुनिया, सबरी भूमि गोपाल की, सब कुछ आपके लिए है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बल्कि आप अगर एंजॉय कहो तो एंजॉय कर सकते हो पूरे लाइफ को। गुरुजी, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक ना हो पाए परंतु मन में भक्ति भाव हो तो क्या हमें भक्ति का फल मिलता है? दो शब्द हैं तुम्हारे पास, अभिषेक और भक्ति। डू यू नो द मीनिंग ऑफ अभिषेक एंड भक्ति? क्या आप रियल अर्थ जानते हैं भक्ति का क्या होता है? क्या आप रियल अर्थ जानते हैं अभिषेक का क्या होता है?
मेरे ख्याल से आप दोनों ही नहीं जानते होंगे। तो पहले तो इसके अर्थ को समझो। भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना श्रेष्ठ से, नॉलेज से, ब्लिसफुलनेस से। उसी को भक्ति कहते हैं, जुड़ गए। हिंदी में 2 शब्द हैं, भक्ति और विभक्ति। विभक्ति का अर्थ होता है अलग होना, विभक्त हो गए, और बी हटा दिया तो भक्त हो गए। तो आप श्रेष्ठ परमात्मा नॉलेज के साथ अगर जुड़े हुए हो तो आप भक्त हो। भक्ति की कोई क्रिया आप न भी करो तब भी चलेगा, पर अभ्यास के लिए करना जरूरी है। मनुष्य है तो कुछ न कुछ करेगा, ये न करेगा तो कुछ और करेगा, और फिर हैबिट सेकंड नेचर बनती है मनुष्य की। आदतें बनते 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 फिर तुम आदत नहीं बनाते, तुम आदत के अधीन हो जाते हो, गुलाम हो जाते हो। अभिषेक का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया, जल हो, दुग्ध हो, किसी चीज से अपने देव को, इष्ट को स्नान कराना, समर्पित करना उस जल को। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जल नहीं है, अभिषेक नहीं कर पाते। ध्रुव जब हरि की प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे 6 महीने तक, कठिन तपस्या। पहले भोजन छोड़ा, फल खाए, फिर फल छोड़ा, फिर पत्ते खाए, फिर पत्ते छोड़ा, फिर जल पिया, फिर जल छोड़ा अगले महीने में, और अंतिम महीने में तो पवन भी छोड़ दिया, श्वास भी बंद कर लिया अपना। ग्रेजुअली वो अपनी तपस्या को इंक्रीज कर रहे थे, और जैसे ही श्वास बंद हुई तो व्यष्टि और समष्टि एक शब्द है, तुम इंडिविजुअल भी वही हो जो यूनिवर्स है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को कहा करते थे, नरेंद्र जे ए भांडे से ए सकल ब्रह्मांडे। इस सकल ब्रह्मांड में जो कुछ है वो इसी भांड में है, तुम्हारे शरीर में है। और अगर हम रचना भी देखें तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से शरीर बना है, और वही 5 तत्व बाहर तुम्हें दिखाई पड़ते हैं, एग्जिस्ट वही करते हैं। तो ध्रुव ने जब कठिन तपस्या की और भगवान आए, तो ध्रुव ने कहा, मैंने सुना था कि तुम बड़े कोमल हो, बड़े दयालु हो, बड़े करुणावान हो, पर तुम तो वज्र की तरह कठोर हो। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भोजन छोड़ दिया तब भी दया नहीं आई, फल छोड़ दिया तब भी दया नहीं आई, जल छोड़ दिया तब भी दया नहीं आई। क्या मरने का इंतजार कर रहे थे क्या, कि श्वास बंद करके मर जाऊं? ध्रुव उलाहना दे रहे थे। हरि ने कहा, तुम गलत बोलते हो, तुमने आयोजन बहुत किए, अनुष्ठान बहुत किए, पर तुम्हारे हृदय की वो अवस्था नहीं बन पाई। क्योंकि अंतिम समय जब अपने श्वासों को ध्रुव ने रोका तो मन ही मन रोके कि बड़ा कठोर भगवान है। माँ ने कहा, गुरु ने कहा कि बड़े कोमल हैं, कमल जैसे हैं, पर ये तो सुनते ही नहीं हैं। ये सोचकर उनके आंखों से एक अश्रु बिंदु निकली, कपोलों से होते हुए, होष्ठ से होते हुए इस चिन्ह पे आई, ठुड्डी पे, और ठुड्डी से निकल के धरती पर गिरती, भूमि पर, उससे पहले हरि वहाँ पहुँच गए। भगवान ने कहा, ध्रुव मेरे आने में देरी नहीं थी, तेरे इन आँखों के आंसुओं के अभिषेक की देरी थी। पहला अभिषेक हुआ और मैं तेरे पास आ गया। तो जिस अभिषेक की तुम बात कर रहे हो, अगर वो अभिषेक न भी कर पाओ तो कोई बात नहीं। गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा, गोमती, कावेरी, कैलाश, मानसरोवर और इस पृथ्वी के किसी भी खंड से जल ले आओ, पर इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का अगर सबसे पवित्र और कीमती जल कोई है तो तुम्हारे आंखों के जल है, वो तुम्हारा है। वो तो गंगा जी शिव जी के जटा से ही निकली है और शिव जी के खोपड़ी पे डाल रहे हो तुम। शिव जी भी कह रहे हैं हमारी खोपड़ी से निकली है गंगा, और उसी में से एक लोटा ला के हमको दे के वो 50 चीज मांग जा रहा है कि हमने गंगा जल चढ़ाया है देव, और भूल जा रहा है कि गंगा जी हम ही से निकली। पर तुम्हारे पास अपनी भावना है, उनके लिए प्रेम है तुम्हारे हृदय में, उनका स्मरण आते ही तुम्हारी आंखों में अश्रु जल आ जाते हैं। यही अभिषेक है। तो अगर भौतिक तौर पर तुम अभिषेक नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी, दुखी मत हो। जहां हो
जिस अवस्था में हो, शिव को, कृष्ण को, भगवान राम को, जो भी तुम्हारे इष्ट हैं, उनकी स्मृति, उनकी लीला, उन्हें स्मरण करते हुए और आप आंखों में अश्रु बिंदु ले आइए तो उनके अभिषेक हो जाएंगे। अब मुझे आशा है कि तुम भक्ति भी समझ गए होगे और अभिषेक भी समझ गए होगे। और अंतिम बात, भावग्राही जनार्दन, जनार्दन भाव के भूखे हैं, अन्य किसी चीज के नहीं। भाव प्रधान है, भावना ठीक है तो भक्ति भी, भावना ठीक है तो अभिषेक भी, सब ठीक होगा। गुरुजी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में सुख है तो सुखासक्ति का नाश करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान में सुखासक्ति है, क्या बुरा है? भगवान राम भी इतना सब जीत ऊत गए, चारों तरफ लंका फंका सब। किसी ने कहा यहीं रह जाइए, फिर सोने की लंका है। बोला जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब राम जी को अपनी भूमि से इतना प्यार है, स्थान से, जब राम जी को सीता जी से इतना प्रेम है, जब राम जी को अपने भक्तों के प्रति इतना मोह है, तो तुम्हारे भीतर अगर कोई मोह है तो बुरा क्या है? आसक्ति है तो बुरा क्या है? क्यों घबराते हो? सुख के नाम से, मोह के नाम से इतना घबराते क्यों हो? कोई बुरा कह देगा या खुद ग्लानि होती है, अरे मुझ में तो मोह है। अरे मोह बड़ी अच्छी चीज है, मैं बार बार यही तो रिपीट कर रहा हूं, मोह अच्छी चीज है, किसी से लगाव होना अच्छी बात है। पर ग्रेजुअली जो लगाव अभी कहीं नश्वर में है वो धीरे धीरे शाश्वत की ओर आगे बढ़ जाए। आज बचपन स्कूल में पढ़ रहे हैं, किड जी में, तो हायर स्टडी भी तो करनी पड़ेगी ना। तो धीरे धीरे उस मोह का ट्रांसफॉर्मेशन है, उस आसक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये देखो, एक पाखंड जो जीवन में है उसको खत्म कर दो। पाखंडियों से संसार भर गया है, चारों तरफ पाखंडी भरे, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, और फिर उनको ग्लानि होती रहती, वो मरते रहते हैं। तुम्हारे भीतर जो कुछ है उसको पहले स्वीकार करो। स्वीकार करोगे तो गंतव्य कहां है, लक्ष्य कहां है, वहां पहुंचने की तुम्हारे भीतर ऊर्जा होगी, ग्लानि रहित। और गलतियां तो तुमसे छूटेंगी नहीं, रोज ही करोगे और रोज ग्लानि करोगे। सुबह में 3 गलती और दिन भर ग्लानि, फिर गलती, फिर ग्लानि, फिर गलती, फिर ग्लानि। तो गलती और ग्लानि में तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। क्यों, किस लिए भैया? कौन सी ग्लानि, किस बात की ग्लानि? मोह होना, आसक्ति होना, प्रेम होना, लगाव होना, यह बुरा कब से हो गया? यह खराब कब से हो गया? हम तो वृंदावन की भूमि पर बैठे हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, उनके लाला, जो बाद में ईश्वर अवतार के रूप में ही गुसाई जी महाराज के पास कोई आया, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया कि दीक्षा लूंगा। बढ़िया नौजवान था, सेठ आदमी था, पैसे थे। तो आकर कहा मुझे ब्रह्म संबंध करा दो। गुसाई जी ने पूछा किसी से मोह है, कहीं ममता है, कहीं कोई लगाव है? नो, बिल्कुल नहीं। घर में बिल्कुल नहीं, परिवार में बिल्कुल नहीं, पैसे में बिल्कुल नहीं। कहीं तो होगा, कहीं नहीं है, बिल्कुल मैं मुक्त हूं, ब्रह्म संबंध कराइए। गुसाई जी ने इनकार कर दिया। बोला हम तो तुमको नहीं करा सकते, दीक्षा नहीं दे सकते। बोला क्यों? देता। अब जो माल ही तेरे भीतर नहीं है तो माल पैदा कहां से करूं तेरे भीतर में? तुम तो सूखे हो, नीरस हो, और भगवान से सरस लोग जुड़ते हैं। तो इसी वृंदावन की भूमि पर गुसाई जी ने दीक्षा देने से मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं देता, हट जाओ। अच्छा वो तो बड़ा ऐसे करके आया था, मैं त्यागी हूं, मैं बैरागी हूं,
मेरा कहीं पर ध्यान नहीं है, मुझे तो दीक्षा पहली बार में मिलेगी। गोसाई जी ने कहा तो पीछे हटाओ इसको, बिल्कुल दीक्षा नहीं मिलेगी इसको। तो जाते जाते उसने कहा ठीक है, हमने तो सोचा था कि 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देकर दीक्षा लूंगा। और उन दिनों ठाकुर जी की सेवा में पैसे की बड़ी कमी थी। ठाकुर जी के भोग लगाने की जो कटोरी थी सोने की, उसको गिरवी रख करके 56 भोग लगाया जा रहा था। पैसे कम पड़ गए थे, देने वाले नहीं थे। धीरे धीरे ठाकुर जी के बर्तन बिक रहे थे, गिरवी रखी जा रही थी। और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर कोई आया था, 1 लाख, सारी गरीबी मिट जाती। और मन भी और बुद्धि भी तर्क से यह साबित कर देता, अरे भैया ठाकुर जी के भोग के लिए ले रहे हैं, ठाकुर जी का कटोरा गिरवी हो गया, ठाकुर जी ही तो लाए हैं इसको, अगर स्वीकार न करें तो गड़बड़ हो जाएगा। पर देखो गोसाई जी को, आचार्य चरण महापुरुष कैसे होते हैं जरा सोचना। हमारी बुद्धि के बाहर, बियॉन्ड आवर माइंड्स, हमारे बुद्धियों के बिल्कुल बाहर बैठते हैं वो। बुद्धि ग्लास की तरह है, लोटे की तरह। महापुरुष सागर की तरह है। महापुरुष के सानिध्य में रहकर, महापुरुष के पास में रहकर के कोई अपना लोटा भर के सोचता है अब हम सब समझ गए, एक लोटा ही है तुम्हारे पास अभी फिलहाल, वो सागर है। लोटे में सागर को नहीं समाया जा सकता। तुम्हें संकीर्णता का त्याग करके विराट होना होगा। विराट ही सागर को समाहित कर सकता है। कोई अगस्त होगा तो सागर को भी सोख सकता है, अगस्त मुनि। ये बड़े प्रतीक चीजें हैं। ऐसा नहीं कि अगस्त मुनि गए होंगे और घटाक से पी गए होंगे। एक आदमी पूरा सागर पी जाए पेट फट जाएगा महाराज, विज्ञान इसको नहीं मानेगा। पर ये कोड है, प्रतीकात्मक चीजें। उस विराट और विशाल को कौन समाहित कर सकता है अपने भीतर में, जो स्वयं ऐसा हो, जिसकी सारी वृत्ति वैसी बन चुकी हो। तब गोसाई जी ने कहा हां ये बात तो सही है। सामने आए, इतना बड़ा थैला रखा था सोने की मुहर का, 1 लात मारा उसके मुहर पर, सारा सोना झन्न छन्न। और गोसाई जी ने ऐसे देखकर कहा सुन, तुझे यह अभिमान है कि दोबारा मेरे पास 1 लाख मुद्रा देकर कोई दीक्षा लेने वाला नहीं आएगा, तो इस बात को भी याद रख, दोबारा तुझे इस पृथ्वी पर ऐसा कोई गुरु भी न मिलेगा जो कटोरी तो गिरवी रखता है पर लाख मोहरों पर लात मारता है। इसीलिए मैं अपने बाबा की संतान हूं और ठाकुर का भक्त हूं। हम अपनी बुद्धियों से सोचते हैं, हम अपनी तरीके के तिकड़म लगाते रहते हैं। ऐसा करेंगे तो दबेगा, ऐसा करेंगे तो हमारे पक्ष में आएगा। तुम पागल हो। इस दुनिया में महापुरुष को, संत को, गुरु को और ईश्वर को जब कभी भी अपने वश में किया गया है तो एक ही उपाय रहा है, प्रेम, केवल प्रेम, नथिंग एल्स। न रावण कर पाया, न दुशासन। इस दुनिया में कोई भी कभी भी, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, अपने प्रभाव से, अपने स्वभाव से कोई भी भगवान को अपने बस में और महापुरुष को नहीं कर पाया। पर वो भी अद्भुत हैं। बस में तो वो सबरी के बेर से हो सकते हैं, बस में तो धन्ना की एक बाटी से हो सकते हैं, जूठे बाटी से। तुम्हारी भावनाएं उन्हें बस में करती हैं, तुम्हारा प्रेम ही। और मैं सच कहूं, जितने तिकड़म तुम करते हो ना, उस तिकड़म से बहुत कम परिश्रम प्रेम करने में लगता है। काश की तिकड़मों के उलझन से हटकर तुम उन्हें प्रेम कर पाते हैं और वो तुम्हारे अधीन हो जाते। भगत के बस में है भगवान। अगर तुम ये कर पाते तो तुम्हारा जीवन भी जलती हुई दीपक की तरह होती, प्रज्वलित। तुम्हारे घर परिवार भी तुमसे प्रसन्न होते और न जाने कितने बुझे हुए दीपक तुम्हारे पास आकर प्रज्वलित होकर स्वयं तो प्रकाशित होते ही और अपने चतुर्दिक वो प्रकाश फैला सकते थे, आनंद दे सकते थे। ऐसा तुम कब करोगे? मेरा नंबर कब आएगा? काश की ऐसा सोचा करो भीतर में कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। इसलिए पुनः कहता हूं, केवल और केवल प्रेम ही उन्हें अपने वश में कर सकता है। तुम प्रेम करने में कोई मेहनत नहीं है, दुनिया का सबसे सरल काम है, क्योंकि उनका नाम
प्रेम ही है और हम उनके अंश हैं, तो वो चीज़ें तो हमारे भीतर में हैं। मुझे आशा है कि आपको ये उत्तर भी समझ में आया होगा। बड़े लोग, बड़ी विचारधारा के लोग, महापुरुष, संत, गुरुजन गलतियां तो शायद करते ही नहीं, और यदा कदा तुमको लगे करें, पर क्षमा सबको करते हैं। छोटे लोग गलतियां दिन भर करते रहते हैं, हर श्वास में, पर क्षमा करने की ताकत उनके भीतर नहीं होती। क्षमा वीर ही करता है, क्षमा ज्ञानी करता है। अज्ञानी तो गलतियां भी करता है और किसी को क्षमा भी नहीं करता। मुझे विश्वास है तुम बड़े बनोगे, विराट बनोगे। स्वयं के लिए बहुत क्रूर बनो, कोई गलती ना हो, पर दूसरों के लिए अनंत क्षमावान बनो। याद रखो, परम पिता नाम की अगर कोई चिड़िया होती होगी, अगर होती होगी कहीं भी, तो बस उसे खोलने का सबसे बड़ा चाबी और कोड यही है, अनंत क्षमाशील और अपने प्रति क्रूरता जीवन में। हम क्या करते हैं? दूसरों के लिए क्रूर होते हैं और अपने लिए क्षमाशील होते हैं। ऐसे तो तुम बन न पाओगे। नमन, बंदन, प्रणाम, गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। दीप जले अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो, गुरु आज्ञा की हो, सत्संग की हो, तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता यह हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। ठोकर लगे और सदगुरु न संभाले। कोई तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी है कि तुमको ठोकर लगा और एक ठोकर और मार के सीधा ही खत्म कर देगा। चढ़ जा बेटा सूली पर, हैं? मतलब फिसली गया है, एक लात और मारो कि खत्म ही हो जाए। रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं ना, अपने अपने जिनको कहते हो। ठोकर लगे और सदगुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है। बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा तेरो ही गुण गाऊं। मैं सदा तेरो ही गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मोरे सैया निकस गए और मैं ना लड़ी थी। ज़्यादातर शिकायत जीवन में कैसा होता है आपको पता है? हमने क्या किया था, हमने कुछ ऐसा थोड़ी किया था, हमने कुछ थोड़ी किया था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बात तो सही है, कॉन्शियस माइंड में तुमको लगता है तुमने कुछ नहीं किया, पर तुम्हारे सबकॉन्शियस ने क्या किया तुमको पता है, या क्या कर रहा है वो तुम कभी जानने का प्रयत्न किए हो? वो सबकॉन्शियस माइंड एक रिमोट की तरह, एक रोबोट की तरह तुमसे काम ले रहा है। कभी उस पर ध्यान देने की प्रवृत्ति हुई तुम्हारी? नहीं हुई, क्योंकि सबकॉन्शियस देखने में तुम समर्थ नहीं हो, वो गुरु ही देख सकता है। तुम्हारे सबकॉन्शियस को भी
अगर ठीक से कोई देख सकता है तो गुरु देख सकता है। अवचेतन मन जिसे कहते हैं, अचेतन अवचेतन। चेतन मन को तो देख लेते हैं पर अवचेतन मन को नहीं देख पाते। तो रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मेरे गुरुजी निकस गए, मेरे कान्हा निकस गए, मेरे प्रीतम निकस गए, मोरे सैया निकस गए और मैं ना लड़ी थी। मेरा तर्क अभी भी यही है कि मैं नहीं लड़ी थी, फिर भी वो निकल गए। सर को झुकाए मैं तो द्वारे खड़ी थी और मेरे प्रीतम निकस गए और मैं ना लड़ी थी। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी ही भली थी, मेरे सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। ये ब्रह्म ज्ञान का सूत्र है। इसे गाना मत समझना जीनत अमान और फिरोज खान। अगर इसको समझ गए तो जीवन मस्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। खिड़कियों पर गुरुवाणी और सत्संग का पहरा रखना। दरवाजे खुले रहें पर पहरा रहे। किनको परमिशन है और किनको नहीं है, यह सत्संग और विवेक तय करेगा, गुरुवाणी तय करेगी। अब आपको प्रणाम करता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आत्मा का खुराक प्राप्त कर लिया, अब आप पेट का खुराक, हमारे यहाँ लाडली प्रसादम चलता है, वहाँ प्रसाद पाइए, आह्लादित रहिए। जिन्होंने दीपक नहीं जलाए वो दीपक जाकर प्रज्वलित कर लें शुभकामना वृक्ष के नीचे। किशोरी जी आपके ऊपर अहरनिश कृपा बरसा रही हैं। आप पात्र बनो और उस पात्र में उनकी कृपा को भरते रहो, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। प्रणाम।